माँ, अगर आपको यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझे पहले कह दिया होता ना, हम दूसरी जगह देख लेते। अभी अभी शिकायत करके क्या फायदा? मैंने तो बेटा 12 साल इस आश्रम में बिताए हैं। मुझे तो इन चीजों की आदत सी हो गई है। मुझे तो औरों की परवाह है, खासकर तुम्हारी। इन सब चीजों की ना होने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें तो होगी ना, क्योंकि जब तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ रख के जाएगा, तुम्हें संभालने के लिए मैं नहीं रहूंगी। 4 साल की उम्र में जो बच्चे बिना माँ बाप के सो नहीं पाते थे, वो 40 साल की उम्र आते आते माँ को ही घर से निकाल देते हैं। इस माँ ने कभी सोचा भी ना होगा कि इनके हिस्से में वृद्ध आश्रम का एकांतवास आएगा और उनको छोड़कर जाने वाले अपने ही होंगे। इस देश में हर वर्ष 15 लाख से ज्यादा लोग वृद्ध आश्रम में आते हैं। इस उम्र में जब सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, तब जीवन वृद्ध आश्रम में जीवन के रंग टटोल रहा होता है। और मुझे स्वरूप रानी में भर्ती होना पड़ा। संदेह हो गया कि शायद मुझे कैंसर न हो। महीनों इलाज चला। यहाँ आश्रम के लोग भी ये समझ लिए कि इनको कैंसर हो गया है, लेकिन कृपा दृष्टि थी तो कैंसर नहीं निकला, ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन में खून देना पड़ता है अस्पताल को। हमारे लड़के आए, उनको खून देना था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, दामाद ने दिया। हमको कष्ट हुआ कि लड़का हो करके हमारे लिए नहीं उपयोगी है, दामाद हमारे लिए उपयोगी हो रहा है। तो हमारे मन में लड़के के प्रति जरूर थोड़ा सा भेद पैदा हुआ। एक पोता हमारा है राजकुमार नाम, वो जन्म लिया, तो उसको हम कहे कि दो। अब वो किस वजह से गुस्से में थी या क्या थे, कहीं कि नहीं देंगे, अब कुछ नहीं। उसी पर हमको लगा कि हम अब यहाँ रहना अच्छा नहीं है, जो कि अपने बच्चे को ही इस तरह से कर बैठेगी तो और दूसरे क्या कहा है। तो उस दिन हम पहले बार में जो 2095 में आया था, उस दिन सिर्फ एक ही लाया। दोबारा जो बार में जब आए 2005 में, तो स्त्री पुरुष, क्योंकि हम समझते थे कि हम वहाँ से यदि जाते हैं तो बहू सास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करें। किसी को उनकी बहू छोड़ गई है तो किसी के लाचार शरीर को 2 रोटी कौन खिलाए, इसलिए यहाँ छोड़ दिया गया है। लेकिन तमाम तकलीफों के बावजूद माँ बाप का दिल कभी अपने बच्चों को कोसता नहीं। ये बच्चों की बदनामी ना हो, इस कारण चेहरे से मुस्कुराहट रुखसत नहीं होने देते। उपेक्षा तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रेम का या लगाव का अभाव जरूर हुआ। और वो मैं समझता हूँ इसलिए हुआ कि जब आदमी दूर होता है तो लगाव कम हो जाता है। मैंने स्वयं ही गृहस्थ भाव से अपने को उपराम करना चाहा, तो परिवार के मन में भी मेरे प्रति बहुत लगाव नहीं रहा। न हम अपने पेंशन आदि का आर्थिक लाभ उन लोगों को दे पाते हैं, परिवार वालों को, और न परिवार वालों के मन में इस नाते वो अधिक लगाव ही है। अब ये स्वाभाविक है, ये कोई अब स्वाभाविक तो है नहीं। हम अगर परिवार के
आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते तो उपेक्षित तो ही जाएंगे। बूढ़े लोग का खान पान में भी अंतर करते हैं। कुछ जो है उनकी दवाई, यदि बीमार पड़ गए तो उनकी समय पर उसकी इलाज नहीं करवाते हैं, नहीं कोई डॉक्टर ले आते हैं। यदि बोलते हैं बूढ़े तो भी वही कह बैठते हैं अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, अभी जो है हमारे पास पैसे नहीं। और जब उनकी बच्चे को या किसी का हो जाता है बीमारी तो कहाँ से पैसे आ जाता है, तुरंत सभी दोनों दौड़ के जाते हैं। और यदि कुछ भी कहे, यदि ठंडी का समय है बेटा एक चादर ले आओ, कहेगा अभी हमारे पास पैसे नहीं। अब कहाँ तक हम क्या कहें, जिन बच्चे को हमने अपने अथितर में लपेट करके रखा, आज वो जवान होने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि जहर खाकर मर ही जाए सोइए। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जहर खाने से अच्छा कहीं और जगह जा कर के ही रहे तो भी अच्छा। उसे मालूम है कि आश्रम में है, कुछ लोग गांव वाले भी जानते हैं कि आश्रम में है। समुद्र बसने देवी पर्वत कि जिसका कोई नहीं रहता है वही आश्रम है, और हमारे तो सब कोई है। लेकिन फिर भी यहाँ आकर के गुजर करना है, क्योंकि जीने के लिए तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। क्या खूब कहा है मुनव्वर राना ने, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। वो घर में सबसे छोटा था, उसके हिस्से में माँ आई। उम्र के इस पड़ाव पर आखिर इन्हें चाहिए भी क्या? प्रेम, स्नेह और खुशियाँ जो इनकी अपनी औलादें इन्हें ना दे सकी। वो काम पराए चेहरों ने क्या खूब निभाया। विगत 10 वर्षों से हम इस आश्रम चला रहे हैं। 16 अक्टूबर 2005 को इसका हमने उद्घाटन किया। 7 बुजुर्ग हमारे पास हैं और 11 बुजुर्गों को रखने की हमारे पास जगह है। वे ये 7 बजे करीब उठते हैं सारे, 7:30 बजे तक चाय कुल्ला करके चाय नाश्ता देते हैं। उसके बाद इन लोगों के नहाने धोने कार्यक्रम शुरू होता है। कुछ जेंट्स बुजुर्ग हैं जिनको मैं स्वयं खुद नहलाता हूँ, तैयार कराता हूँ। और उसके बाद 10:30 बजे भोजन है, दोपहर में एक छोटा सा फल है, शाम को फिर वही चाय नाश्ता है, रात का भोजन है और सोते वक्त एक गिलास दूध। तकलीफ़ें होती हैं उससे जब आदमी द्रवित होता है तो कुछ ना कुछ वो प्रेरणा के रूप में निकलता है। और उसको हम अपना रूप दे देते हैं तो ये एक आश्रम बन जाता है। जिनके बच्चे नहीं होते वो भी आते, जिनके बच्चे भगा देते वो भी आते हैं। हर तरह के लोग आते हैं हमारे। 60 ईयर्स वालों को हम रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जिनके सब कुछ है, बहुत अच्छे लोग हैं और सब कोई है, बेटे भी हैं, बहू भी हैं, फिर भी वो लोग उनको इज्जत नहीं देते हैं। अभी भी जाती, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको समझती है कि हमारे लिए कोई खा जाए। यहाँ सवेरे खाने की का हमारे आदत 6 बजे, कि 6 बजे यदि मांग बैठे तो कह रहे ये बूढ़ा तो भोरे खाना मांग। जो अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनको बोझ समझते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप अपने यहाँ से गाड़ी भेज दीजिए, हमारे यहाँ से बुलवा लीजिए। ऐसे भी लोग आते हैं और ऐसे लोग आए हैं। आपसे मिलने आए हैं हम लोग। आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, हमसे मिलने आए। स्कूल से आए, स्कूल से। अच्छा, कौन से स्कूल से? यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी। हाँ। अच्छा ऐसे पढ़ते हैं। हाँ, कैसे? वेरी ग्लैड, खूब अच्छा पढ़िए। इनका क्या, ये ना तो कुछ कह सकती हैं ना कुछ समझ सकती हैं, सिवाय इसके कोई अपना उनसे मिलने आया है। कोई मजाक उड़ाता है तो कोई पागल कहता है। शो तो नहीं है, शो नहीं रही है।
लेकिन जीवन अब एक बोझ सा लगता है। शुरू में जब सुमन लता जी आई थी तब तो मन स्थिति बहुत ही खराब थी, और कहीं पे भी पेशाब कर देना, कहीं पे भी कुछ कर देना उनके लिए कोई बड़ी बात, आम बात थी उनके लिए। पर आज के दिन वो काफ़ी सुधरी। वृद्धा या वृद्ध जो है वो आर्थिक दृष्टि से सहयोग नहीं कर पाता समाज में, अपने परिवार में, तो वो उपेक्षित हो ही जाता है। आज का समाज इतना आवश्यकता से ग्रस्त हो गया है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति में 24 घंटे उसको लगा रहना पड़ता है। उसके अंदर उसकी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति केवल अर्जन में रहती है, उसको संग्रह करने की फिक्र रहती है। किसी के प्रति उसकी सहानुभूति, करुणा, यह समाज में, व्यक्ति में नहीं रह गई है। अगर करुणा नहीं है व्यक्ति में या समाज में तो वह समाज सुखी नहीं रहेगा। कभी वृद्ध उपेक्षित होगा, कभी स्त्रियां उपेक्षित होंगी, कभी पुत्रियां उपेक्षित होंगी, कभी पुत्र उपेक्षित होगा। कहने का तात्पर्य ये कि हम उसी को महत्व देते हैं जो आर्थिक दृष्टि से योग्य हो और हमारी सहायता करता है। असल में वृद्धों की जो हमारी हालत आज इस समय हो रही है उसमें मेन हमारी संस्कृति का प्रभाव है। संस्कृति प्रभाव में हम जैसे बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो मूल्यों की शिक्षा का आजकल अभाव हो रहा है। जब तक वैचारिक संतुलन नहीं होगा तब तक वृद्धों को, मान लीजिए वृद्धाश्रम खुल गया, वहाँ पर कौन उनकी सेवा करेगा? नौकर ही तो करेगा। उनके लिए भोजन बनाने वाला नौकर ही तो होगा। लेकिन अगर उसमें सहानुभूति नहीं है, वो ठीक से करुणापूर्ण नहीं है, तो कैसे भोजन कराएगा? आज बच्चों को लगता है ऐसा कि ये हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद नहीं। तो वो बच्चा लाभ हानि कर रहा है, इकोनॉमिकली स्थिति में आ गया कि इनको हमसे क्या लाभ होगा। प्रेम सहित मरियो भलो जो विषदेव बुलाए। प्रेम से पानी पिलाना भी बहुत है और क्रोध से घी खिलाना भी अच्छा नहीं है। आज सबसे बड़ी बात है कि हम व्यस्त इतने हो गए कि हमारे रिश्ते खत्म हो गए अपनी व्यस्तता में। बच्चे ने अपने को इतना व्यस्त रख लिया कि उसके रिश्ते नाम की चीज़ ही नहीं रह गई कि रिश्ता कैसे रहेंगे, कैसे रखेंगे। आज जब वो ऐसी स्थिति में आता है तब तो बहुत देर हो चुकी है, जब तो उसके अंदर सोच आती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए। हमारा है क्या, हम तो जी चुके अब, तुम्हारे ही सर पर दुआएं ना होंगी। हम तो हैं अब अंतिम सफ़र पे, मिले हर खुशी तुमको इस जहां की। झुर्रियों की लटकन से दिखाई ना देता नज़र में, मगर इतना दिख ही गया कि बेटा मेरा बदल गया।